ब्रह्मांड का स्वरूप और शरीर का स्वरूप तत्वों का विश्लेषण किया कपिल मुनि भगवान ने। किस प्रकार से 3 गुणों से यह सृष्टि रचित हुई, 3 लोक, 14 भुवन और शरीर के 24 तत्व, और इसके अलावा 7 मन 7 शरीर, इन पर कल चर्चा हुई। 7 मन जो कल मैंने आपको बतलाए, हमारा जिस मन में हम होते हैं चेतन मन होता है हमारा, उसके ऊपर अति चेतन, उसके भी ऊपर विशिष्ट चेतन, उसके भी ऊपर ब्रह्म चेतन होता है। और इसी प्रकार चेतन से नीचे भी 3 तल होते हैं मन के, अति अवचेतन, विशिष्ट अवचेतन और ब्रह्म अवचेतन। ये 3 काल जो है भूत भविष्य वर्तमान, इन 3 कालों के विभाजन के अनुसार हमारे ये मन के जो 3 मूल विभाजन है, इनमें जो है 6 और विभाजन किए गए। और इस प्रकार 7 मन के तल हैं। जिस मन में, चेतन मन में जिसमें हम रहते हैं, वो वर्तमान अवस्था है। जो वर्तमान हमारा है वो चेतन में होता है। और उसके ऊपर का जो हिस्सा, ऊपर का जो तल है मन का, अति चेतन, विशिष्ट चेतन और ब्रह्म चेतन, ये हमारे भविष्य के जो हमारे स्वरूप के और जीवन के निर्धारण होते हैं, जो हमारे भविष्य की घटनाएं निश्चित होती हैं, वो हमारे अति चेतन, विशिष्ट चेतन और ब्रह्म चेतन में होती हैं। सारी घटनाएं जीवन की हम जान सकते हैं। जो बहुत लोग कहते हैं महाराज भविष्य जान लेते हैं, महाराज भूत जान लेते हैं, तो कोई सिद्धि, कोई ऐसा नहीं, इसमें कोई विशेष साधना सिद्धि नहीं। ये केवल यही मन के 7 तलों का खेल है। जो मन के 7 तलों में जाना जान लेता है, किस प्रकार मन के 7 तलों पर जाया जा सकता है, वो साधक, वो योगी भूत और भविष्य को भी जान सकता है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि सब कुछ हमारे यहाँ मस्तिष्क में सारी घटनाएं सब रखी हुई हैं। केवल वो सीरियल की तरह क्रमशः घटित होती हैं। वर्तमान में आकर भविष्य से सारी घटनाएं निकल रही हैं और वर्तमान में घटित हो रही हैं, और अतीत में जाकर के भूतकाल में जाकर के सारी घटनाएं विलीन हो रही हैं। ये निरंतर क्रम चल रहा है। अब उदाहरण के लिए मैं बताऊं, ये राम कथा जो इस समय आप बैठे हैं, इस समय राम कथा पांडाल में, ये थोड़ी देर पहले भविष्य की घटना थी। अभी कुछ देर में ये राम कथा होने वाली थी। अब ये घटना अब भविष्य से घटित होते हुई वर्तमान में आ गई। अब ये वर्तमान में घट रही है और थोड़ी ही देर में ये घटते हुए भूतकाल में विलीन होती जा रही है। जैसे जैसे ये राम कथा समाप्त होती जाएगी, वैसे वैसे ये भूतकाल में विलीन होता जाएगा सब कुछ। वैसे ही जीवन की सारी घटनाएं हैं, सब कुछ भविष्य से निकल रहा है, वर्तमान में घटित हो रहा है, और भूतकाल में जाकर सब कुछ विलीन होता जा रहा है। ये क्रम पानी की धारा की तरह, जैसे नदी की धारा है, एक क्रम से पानी की धारा चलती है, एक लहर आगे बढ़ जाती है, फिर दूसरी लहर आती है। इसी प्रकार जीवन का सारा क्रम चल रहा है। और जो योगी साधक हमारे मन के विशिष्ट तलों पर जाने की क्षमता पा लेते हैं, उनको भूतकाल की घटनाएं, भविष्य काल की घटनाएं सबका अनुमान हो जाता है। यहाँ पर जब हम चेतन मन से ऊपर उठते हैं, तो वहां हम अपने भविष्य की घटनाओं को जान सकते हैं कि हमारे भविष्य में क्या होने वाला है। और जो साधक चेतना के द्वारा चेतन मन से अपने नीचे के तलों में प्रवेश करना, नीचे के तलों में जाने की कला सीख लेते हैं, वो अपने अतीत के, अपने जन्म जन्मों के अतीत की घटनाओं को भी जान सकते हैं। सारी स्मृतियां हमारे इस अवचेतन मन में ही छिपी हुई हैं। अवचेतन मन में हमारे जन्म जन्म की स्मृतियां संग्रहित हैं। वो मेमोरी कार्ड है, जिसे स्टोरेज कहते हैं। जैसे मोबाइल में स्टोरेज होता है, वैसे हमारा ये मन सूचनाओं को स्टोर करता है। लेकिन
परमात्मा ने, प्रकृति ने एक प्रक्रिया बना दी है स्मरण की और विस्मरण की। हम कुछ घटना को कुछ समय तक ही स्मरण रख सकते हैं, ऐसा प्राकृतिक विधान ईश्वर ने रचा है। क्योंकि अगर सारी घटनाएं हम बराबर स्मरण में रखें तो मनुष्य पागल हो जाएगा। इतनी जीवन की इतनी लंबी कथा है, इस आत्मा की इतनी लंबी कथा है, न जाने कितने जन्मों की कथा छिपी हुई है हमारे भीतर। अगर वो सारी घटनाएं हम जान लें तो मस्तिष्क पागल हो जाएगा, ये मेमोरी ब्लास्ट कर जाएगी। इसीलिए डिलीट की प्रक्रिया, जैसे मोबाइल में मैटर को डिलीट करते हैं, उसी प्रकार हमारा ये शरीर भी स्वाभाविक उस प्रक्रिया से गुजरता है। प्रकृति ने वो प्रक्रिया बनाई कि कुछ क्षण तक ही हम कुछ बातों को याद कर सकते हैं, बाकी वो सारी बातें धीरे धीरे भूल जाती हैं। आप विचार करिए, अभी आपको मैं कह दूं कि आप अपने आज से 10 साल पहले के एक दिन की पूरी घटनाएं आप मुझे बता दें कि उस दिन आपने क्या क्या किया था, तो आप नहीं बता सकते हैं। ये बड़े आश्चर्य की बात है, जबकि आपने वो जीवन जिया है, आपने वो सब कुछ किया उस दिन, लेकिन 10 साल पहले उस एक दिन की पूरी घटनाएं आप नहीं बता सकते हैं। वो विस्मरण की प्रक्रिया है, स्टोरेज भी करता है और डिलीट भी करता है। ये कितना सूक्ष्म विज्ञान है ईश्वर का, आप विचार कीजिए। ये मनुष्य का विज्ञान तो आज बन गया, सब उसकी नकल है। सब जो प्रकृति का विज्ञान है, सब कुछ आज का विज्ञान उसी की नकल कर रहा है, इससे अतिरिक्त और कुछ नहीं है। तो ये सारी प्रक्रियाएं ईश्वर ने रचित की हैं और वह सब जीवन के लिए आवश्यक है। योगी साधक जो होते हैं वो अपने ध्यान साधना के माध्यम से अपने मन के सातों तलों में जाने की कला सीख लेते हैं। इस कारण उन्हें भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का ज्ञान हो जाता है। लोग कहते हैं कि कोई भूत कैसे जान सकता है, कोई भविष्य कैसे जान सकता है। इस पर बड़े तर्कशास्त्री तर्क वितर्क करते हैं। एक तो अभी हमारे बागेश्वर धाम महाराज जी भी कुछ सिद्धियों